चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पार्ट 1 हमने कल देख लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसका नोट्स तुम लोगों ने बना लिया होगा। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स उसका अपोजिट है कि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड डल। यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, अभी इसको अगर देखना, एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन है, यहाँ पे कोल दिया है, सल्फर है। कोल का मतलब कार्बन। कार्बन देखो, जो भी चीज़ें काली होती हैं जलने के बाद राख बनता है वो सब कार्बन है। सल्फर हमने देखा, मतलब महसूस किया होगा, सल्फर की स्मेल आती है। जो बारूद, जो पटाखे वगैरह तुम लोग यूज करते हो, उसमें जो बारूद होता है, जो जलता है, वो क्या होता है? वो सल्फर होता है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बारे में कल हमने बात किया था कि एटमॉस्फेयर में होता है। तो बताओ कितना परसेंट होता है? 79%। ये भी नॉन मेटल है। ये सारे सॉफ्ट होते हैं। अगली नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल। अब ब्रिटल की मीनिंग क्या हो गई? ब्रिटल की मीनिंग होती है कि अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये टूट जाएगा। जैसे शुगर का जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, चीनी के टुकड़े होते हैं, उसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएगा ना। तो ब्रिटल है। लेकिन मेटल्स को हम लोग नहीं कर सकते। मेटल्स को पीटेंगे तो वो जो है पतला सा शीट बन जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। हमने पीछे फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि मेटल्स में मेलेबिलिटी होती है, मतलब उसको अगर हैमर से पीटेंगे तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन नॉन मेटल्स को अगर पीटेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे कोयले का एक टुकड़ा है, उसको अगर हथौड़े से मारोगे तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। वो ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में। तो इसको बोलते हैं ब्रिटल। दे आर नॉट सोनरस। मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नॉन मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये सोनरस नहीं होते हैं। तो मेटल्स में हमने पढ़ा था कि मेटल सोनरस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल सोनरस नहीं होते हैं। सोनरस की मीनिंग क्या होती है? सोनरस की मीनिंग होती है रिंगिंग साउंड, घंटी जैसी आवाज़ आना। तो हमने जो ऊपर एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था? नाइट्रोजन लिया था, कोल लिया था, सल्फर लिया था। इनमें से क्या घंटी जैसी आवाज़ आती है? तो नहीं आती है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनरस नहीं होते हैं। फिर मेटल्स में हमने पढ़ा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, बट नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं। यानी नॉन मेटल, जैसे कोयला है, कोयले को अगर गर्म करो तो वैसा गर्म नहीं होगा, वो ऐसा हीट नहीं होगा जैसा आयरन होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है। हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स को अगर नॉन मेटल्स के अंदर करंट फ्लो कराएं, सपोज मान लो एग्जांपल देखो कि यहाँ हमने नॉन मेटल्स कोयला ले लिया। अब इसमें हम कोई वायर लाके लगा दें तो क्या करंट यहाँ से आ रही है, तो करंट इस कोयले में, यहाँ पे इसमें करंट फ्लो करेगा। कोयले को टच करोगे, अगर कोयले को टच करोगे तो करंट फील होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमने, अगर हमें प्रॉपर्टी देखनी पड़े, डिफरेंस देखना पड़े, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा था कि मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स मेलिएबल होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। मेटल्स सोनरस होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स नॉट सोनरस, सोनरस नहीं होते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।
अब इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब उसके बाद हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब उसे किसी और चीज़ से अगर केमिकल से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो अब यहाँ पर जैसे हम लोग पहला जो है क्या देखते हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मेटल, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये फार्मूला कैसे बना, तो ये फार्मूला आगे के क्लासेज में देखोगे कैसे बना, अभी तो फिलहाल याद करना है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। सल्फर नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। यानी मेटल हो या नॉन मेटल हो, दोनों क्या बनाएंगे, दोनों ऑक्साइड बनाएंगे। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, कार्बन। कार्बन को C बोलते हैं और ऑक्सीजन O2, ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एयर में होता है, जिससे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। पौधे हो गए, प्लांट जो है CO2 से फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो मेटल हो या नॉन मेटल, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड। अब मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, बेस होते हैं, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं एसिडिक होते हैं, यानी एसिड होते हैं। ये याद करने वाली चीज़ है। अब अगला हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर। जो मेटल होते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट। यानी जो मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स, सारे मेटल्स नहीं, कुछ मेटल्स जो होते हैं वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मीनिंग क्या होता है, जहाँ हाइड्रोक्साइड होगा उसका मतलब OH, ऑक्साइड मतलब O रहेगा या O2 रहेगा, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH रहेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एग्जांपल में सोडियम मेटल है, ये वाटर से रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH माने हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम है, ये हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस है, ये बनेगा। कब बनेगा, जब मेटल वाटर से रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट चीज है रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड्स, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड एंड प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जो मेटल होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करते हैं, जो मेटल होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जैसे मेटल में हमने सोडियम ले लिया Na प्लस, एसिड का मतलब HCl ले लिया, HCl, क्या बनाएगा, हम लोगों ने पढ़ा कि ये मेटल सॉल्ट बनाए, यानी ये सोडियम जो है ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी ये जो H है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा। ये इसका रिएक्शन है, दिया नहीं था लेकिन ये इसका रिएक्शन है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्शन एसिड से नहीं करते हैं, एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में देखेंगे कि आगे हमें क्या पढ़ना है। अब इसके नोट्स के बारे में है तो इसमें वीडियो में जैसा कि दिया गया है, बीच बीच में वीडियो को पॉज करो, नोट सारे नोट कर लो, समझ लो, न समझ में आए एक बार देखो, 2 बार देखो, समझ में आ जाएगा।